नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के गर्दनीबाग थाने के एक दारोगा आपा खो बैठे और एक परिवार की पिटाई करने लगे। दरअसल पारिवारिक विवाद को लेकर यह परिवार थाने पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई और इसके बाद दारोगा जी भड़क गए और थाने के गेट के पास परिवार की पिटाई करने लगे। उन्हें महिलाओं का भी ख्याल नहीं रहा और उनकी भी पिटाई कर दी। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया है और ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरीके से दारोगा साहब आपा खो बैठे हैं और उसके बाद मारपीट यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही साथ महिलाओं को भी पीटा जा रहा है। दारोगा गर्दनीबाग थाने में तैनात हैं और उनका नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है, जिसमें कुछ बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद थानेदार ने वहां पर पीटना शुरू कर दिया। पटना में अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने अपने नियोजन की मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर राबड़ी आवास के बाहर जमे हुए हैं। पंचायती राज के अंतर्गत 2019-20 में कार्यपालक सहायक की वैकेंसी आई थी। आधे लोगों का नियोजन किया गया पर आधे लोगों का नियोजन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से चक्कर लगा रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। तेजस्वी से गुहार लगाने आए हैं कि सभी लोगों को जल्द नियोजन पत्र दिया जाए। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज एक तरफ गांधी मैदान में 10,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। दूसरे तरफ कार्यपालक सहायक के जो अभ्यर्थी हैं वो राबड़ी आवास पर डिप्टी सीएम से मिलने के लिए गुहार लगा रहे हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए कि बड़े संख्या में तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और हाथों में तख्तियाँ लेकर के, और मांग सिर्फ एक ही है कि 2019-20 में इनकी बहाली निकली थी कार्यपालक सहायक के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत। आधे लोगों की जो नौकरियां दी गई, लेकिन आधे की नौकरियां अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि विभाग में हजारों पोस्ट जो है अब भी खाली हैं, बावजूद नियुक्ति जो है अभी तक नहीं दी जा रही है और इसी मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं कि डिप्टी सीएम से मुलाकात हो और जिस ढंग से नौकरी लगातार देने का दावा किया जा रहा है उसमें इनकी जो मांगे हैं उनसे बात करते हैं। क्या मतलब आप लोग लेकर के? हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। वर्ष 2018-19 में सामान्य प्रशासन के निर्देश पे बिहार के प्रत्येक जिला में फॉर्म निकाला गया था कार्यपालक सहायक का। उस फॉर्म में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में उसमें सर टाइपिंग टेस्ट हुआ, हिंदी इंग्लिश परीक्षा हुआ और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट बना और उस लिस्ट से सर आधे बच्चे का नियोजन कर दिया गया और आधे को रोक दिया गया। और जबकि पैनल की वैधता 3 साल थी तो 1 साल ही नियोजन किया गया और 2 साल से रोके हुए हैं। और अब हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को नियोजन नहीं किया जाएगा और प्राइवेट कंपनी से नियोजन किया जा रहा है, उर्मिला बेल्ट्रॉन ये सब। अच्छा, इससे पहले जो आधे लोगों का जो नियोजन हुआ है क्या उन्हें भी प्राइवेट से किया गया है? नहीं, वो बीपीएसएम द्वारा ही बहाल किया गया। हम लोग पूरे बिहार में 42 से 65 लड़का हैं। अभी भी पंचायती राज विभाग में 8,067 सीट है। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि बिहार के किसी भी जिला में या पंचायत में या प्रखंड में जिस तरह सभी विभाग के नियुक्ति पत्र बांट रहे उसी तरह हम लोग के भी बांट दिया जाए, वैसे ही बढ़ जाए। क्या कहेंगे, क्या मुश्किलें हैं? हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक हैं। 4 साल से हम लोग भटक रहे हैं। खाली हम लोग को आश्वासन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। अब तेजस्वी सर से यही कहेंगे कि हम लोग को भैया अब आश्वासन नहीं, अब हम लोग का नियोजन चाहिए। भी सर से हम लोग सब क्या बोले हैं सर, 4 साल से हम लोग नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं और इस उम्मीद में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग का भी आज नियुक्ति पत्र तेजस्वी साहब के द्वारा दिया। तो तमाम जो लोग हैं वो इस बात का ही इंतजार कर रहे हैं कि जिस ढंग से लगातार बातें कही जा रही हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों या नीतीश कुमार हों, कि लोगों को जो है वो नौकरियां दी जा रही हैं। इनकी मांग बस यही है कि परीक्षाएं हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, आधे लोगों को नौकरियां दी गई हैं, फिर आधे लोगों को रोककर आखिर क्यों रखा गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खगड़िया में एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर हो रही है। बात अलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की करें तो यहां पर बंध्याकरण के लिए पहुंची महिलाओं को बिना बेहोशी के सुई दिए ही ऑपरेशन कर दिया गया। महिलाओं की माने तो यह ऑपरेशन के समय दर्द से कराहती रही, बावजूद इसके डॉक्टर ने बिना बेहोशी के सुई दिए ही ऑपरेशन कर दिया। सिविल सर्जन की माने तो बंध्याकरण के समय मरीज को बेहोशी की सुई देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो पूरे मामले की जांच
जांच करवाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन में लापरवाही हुआ, बहुत लापरवाही हुआ। अंदर ले गए, उसके बाद 2 लेडीज को कर रहे थे ना ऑपरेशन, वो चिल्ला रही थी। हम बोले क्या हुआ इसको? बोले क्या वो नशा गुटखा करती थी इसीलिए ऐसे हुआ है। जब मेरे को करने आए तो एकदम हम बोले ऐसे ऑपरेशन कीजिएगा, तो हम बोले कि हाँ ऐसे करेंगे। हम बोले ऑपरेशन में तो सुई ना दीजिएगा, बोले नहीं ऐसे नहीं देंगे सुई, बाद में सुई देंगे। हम बोले ठीक है। जब चीरने लगे, दर्द करने लगा, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। जब पूरा अंदर चीरे, कोई नस जैसे घींच रहा था, हम चिल्लाने लगे, पूरा रोने लगे, पैर हाथ पटकने लगे। 4 आदमी मिल के पकड़ के दाबे, उसके बाद हमको सिलाई। दिक्कत हुआ जैसे चीरा में हमको जोर से दर्द हुआ, हम बोले तो बोला कि यार चीर को छोड़े देंगे। कौन बोला? तो निंदनीय है और ये अपराध है, इसको हम लोग देखेंगे। कल हमको पता चला, हम तुरंत इस पर मुस्तैद हुए हैं। आज अभी ऑफिस में जाकर चिट्ठी बनाकर स्पष्टीकरण पूछे हैं संबंधित प्रभारी से। जो जवाब आता है उसके आलोक में हम लोग इंक्वायरी जाकर के करेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सिवान सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने को लेकर कुछ बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। ऐसे में सदर अस्पताल में अब जगह कम पड़ने लगी है, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर डिलीवरी के लिए आई महिलाएं और उनके परिजनों को समस्या हो रही है। कम जगह के कारण कई मरीज वेटिंग हॉल में चेयर पर बैठे हैं, तो वहीं मरीज के परिजन सदर अस्पताल के कैंपस में घूम रहे हैं। लोगों से बात की संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान सदर अस्पताल में कुछ बिल्डिंग तोड़कर नया बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सिवान सदर अस्पताल का कैंपस है। बहुत सारे यहाँ बिल्डिंगें थी जिसे तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो विभिन्न कक्ष थे उसे तोड़ दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन तोड़ने के बाद जो मरीज है, जो दूर दराज से है, उनको परेशानी हो रही है क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर तोड़ रहे हैं बिल्डिंग तो कहीं ना कहीं मरीज आते हैं तो उनका इलाज कैसे हो? चाहे प्रस्तुति के लिए महिलाएं आती हैं या दिखाने के लिए आते हैं, किस तरह की समस्या हो रही है बताइए। भैया परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सरकार को जब तोड़ा है हॉस्पिटल तो उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन उसको कोई भी सुविधा भी नहीं है, न कहीं रहने का सुविधा है। डिलीवरी वार्ड में जाकर देखिए, सब कोई नीचे बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। टूटा हुआ बेड है, उसमें भी देखने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल में जाने के बाद नर्स लोग जो भी है कुत्ते की तरह बोलती है उन लोग को, है ना। बिल्डिंग तो कहीं व्यवस्था का अलग करना चाहिए। हाँ अलग करना चाहिए, लेकिन अलग नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। परेशानी हो रहा है सबको। कुछ और जो पेशेंट हैं आए हुए हैं, किस तरह की समस्या हो रही है इस अस्पताल में फिलहाल? इस तरह से दिमाग में टेंशन रहता है, दिमाग का कोई जांच कराना है। उसमें जाने पर वो सर है ना, वो क्या बहुत मांग करते हैं? कोई अलग व्यवस्था हो इसके जो टूटा हुआ है? नहीं, व्यवस्था वहाँ तो टूटा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ लोग जो ये थी है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? होशियार यादव। तो आप देख सकते हैं जो ये परिजन है या पेशेंट है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सिवान सदर अस्पताल की बिल्डिंग टूटकर निर्माण किया जा रहा है तो अब बिल्डिंगें कम पड़ गई है। वैसे में कोई स्वास्थ्य विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा अल्टरनेट व्यवस्था की जाए ताकि जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, कम से कम उनके समुचित इलाज हो सके और वो यहाँ रह कर अपना इलाज करा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में सोए हुए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का ये मामला जेठुली मोहल्ले का है। मृतक की पहचान जेठुली मोहल्ला के रहने वाले सुमित के रूप में हुई। सुमित 23 साल का युवा था। रात को खाना खाने के बाद श्रवण अपने कमरे में सोने के लिए गया था, लेकिन सुबह जब वो कमरे से बाहर निकला तो परिजन उसके कमरे में गए, जहां सुमित खून से लथपथ मिला। उसे गोली मारी गई थी। वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची इस मामले की तहकीकात में पुलिस जुट गई है। कहाँ पर मिला डेड बॉडी? सोया और सुबह पर देखा, सुबह पर 9:30 बजे के करीब में गेट खोला। बाहर से गेट, अंदर से गेट थी लगा नहीं था, बाहर से गेट लगा हुआ था। बस यही सब में देखने गए तो देखे कोई मर्डर करके चला गया। मतलब ये रात में कैसे हुआ, किस वक्त हुआ, कुछ पता नहीं चला? पता नहीं चला, हम लोग को पता नहीं चला, कुछ आवाज़ भी नहीं, पता नहीं चला। हम लोग गहरी नींद में थे तो हम लोग को पता भी नहीं चला। इतना प्राप्त हुई कि ग्राम जेठुली में हाँ
सुजीत कुमार नाम का एक करीब 23 वर्षीय लड़का है, उसको सोए अवस्था में घर में गोली मार हत्या कर दिया गया है। पुलिस हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और बड़ी खबर छपरा से है, जहां सदर अस्पताल में दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला आशा कार्यकर्ता थी, जबकि दूसरी महिला बाहर से आकर मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल में ले जा रही थी, जिसको लेकर आशा कार्यकर्ता और महिला के बीच में मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों महिलाओं को अलग किया और मामले को शांत कराया गया। खबर समस्तीपुर से है, जहां रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र इलाके में एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तेरकुरबा मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने पीट कर बुरी तरह से जख्मी किए जाने के बाद उसे सड़क किनारे फेंक दिया। गांव के लोग जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उसे बेहोशी की हालत में देखकर इसकी सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे वहां से रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोगों को 8-9 बजे जानकारी हुई थी, तो जब वहां पहुंचे तो बेहोशी हालत में थे, अस्पताल ले गए थे और उसके बाद जो है वहां पर बोले जो हमको जो है सो सुजीत बहुत मारा। भोजपुर जिले में 12 दिनों में 10 हत्या की घटनाओं ने प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लंबे अरसे के बाद किसी डीएम को हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा है। डीएम के उठाए गए इस कदम से पुलिस मुख्यालय भी हैरान है। दरअसल डीएम ने पत्र लिखकर अपने मातहत अधिकारियों को विधि व्यवस्था मजबूत करने का निर्देश दिया। डीएम के इस पत्र के बाद से खलबली मच गई। डीएम ने अपने पत्र में क्राइम कंट्रोल करने का तरीका बताते हुए विधि व्यवस्था में असफल होने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहीं इस पत्र को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता जेएस गंगवार ने सफाई देते हुए कहा कि भोजपुर को लेकर स्थानीय स्तर से लेकर पुलिस मुख्यालय तक पुलिस सक्रिय है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है और लॉ एंड ऑर्डर जिसमें कि क्राइम भी इंक्लूडेड है, वह भी उसको भी देखने का, नियंत्रित रखने का की जिम्मेवारी प्राइमरीली एसपी का होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उससे अलग नहीं होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्मली चिट्ठी नहीं लिखते हैं, लिखना भी नहीं चाहिए, और वो लेकिन लगता है कुछ गंभीर, लगातार वहाँ कई हत्याएं हो गई और हर गंभीर क्राइम का मामला लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट करता है। और हम लोग किसी भी हत्या का मामला हो, कोई और मामला हो, लगातार हम लोग उद्भेदन की कार्रवाई करते हैं। और आरा जिले में डीआईजी की पूरी नज़र है, पुलिस मुख्यालय की टीम भी वहाँ पर नज़र रखे हुए। बाकी मामलों में लगातार उद्भेदन हुआ। इतना ही मेरे पास में अभी सूचना है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित गांधी टोला और बागमारा में जब शासन और प्रशासन ने गंगा नदी से हो रहे कटाव के हालात पर लोगों की सुध नहीं ली, तो लोग अब सब कुछ छोड़कर मां गंगा को मनाने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। लोगों की माने तो उन लोगों ने शासन और प्रशासन से बहुत गुहार लगाई, लेकिन अब तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिलने से कटाव पीड़ित लोगों को रूठी गंगा नदी को ही मनाने के लिए आस्था का सहारा ले रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़ी
संख्या में लोगों के आशियाने और खेतिहर जमीन पहले ही इस इलाके में गंगा में विलीन हो चुके हैं और अब भी लगभग 5000 परिवार के आशियाने पर कटाव का खतरा बरकरार है। इसलिए लोग सिस्टम से हारने के बाद भगवान के पास उन लोगों को बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो है सब बने हुए रहने के लिए, या जो है जो कट रहा है हमारा गंगा मैया जो जमीन को काट रही है, धीरे धीरे हमारा गांव को ही काट देगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा समाज कहाँ जाएगा। और हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, हमारे पास कोई पूंजी नहीं है जो हमें अलग जमीन खरीद कर घर बना सकते हैं। यहाँ बगमारा और गांधी टोला के कटाव के जो लगा है, भीषण कटाव है। इसे देखने से बहुत ऐसा लग रहा है कि समाज रुक नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ के महिला पूरे समाज आके पूजा कर रहे हैं, गंगा माँ का अर्चना कर रहे हैं कि कम से कम गंगा माँ कटौती अपना रुक जाए। ये माँ गंगा को मनाने के लिए पूजा हो रहा है कि कटाव बंद हो जाए। ये कब से कट रहा था और कितना दूर? ये कट तो रहा है पिछले वर्ष से ही। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना था ये, ठीक है ना, 112 करोड़ रुपया का। मगर दुर्भाग्य है ये जल संसाधन विभाग का और उनके अभियंता और संवेदक का कि बेगरत कर दिए सारी योजनाओं को। बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,459 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी सफल पुलिसकर्मियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद रहे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन लोगों ने जो वादा किया है वो उसे पूरा कर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए। 10,459 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पुलिस अवर निरीक्षक सोनाली सिंह। ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है पुलिस बलों को तब बिना ट्रेनिंग किए हुए आधा ट्रेनिंग में रहता है, उसको भी पुलिस के काम में भेज देना पड़ता है। हम बराबर कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरा करा दीजिए। अब पूरा ट्रेनिंग बीच में ऐसे ही भेज देते हैं तो कहीं कहीं पूरा ट्रेनिंग नहीं होता। ये सब के लिए हम कितना इन लोगों को करते रहे। आज तो खैर अब बहुत बात करने लगे हैं आप लोग, खुशी की बात है, लेकिन हम जितना बोलते हैं वो बात तो पूरा कर लीजिए, खूब अच्छा होगा। सब पुलिस बल को भी और मजबूती मिलेगी। जब इतनी तादाद में समझिए 10,000 की तादाद में आज आप लोगों को, बहुत लोगों को इस नियुक्ति पत्र जो है अभी कुछ लोगों को मिला, लेकिन बाकी मिलेगा, आज ही सब लोगों को मिलेगा। पहले होता क्या था कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, किसको मिलेगा, इसमें भी कई बार जो है घपला होता था। लेकिन अब जो है एक साथ एक दिन जो है आप सब लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और बहुत लोग को ये बात पच नहीं रही होगी जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं। पटना के गांधी मैदान में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान टॉयलेट करने की जगह नहीं होने की समस्या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बताई, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जब हमने हालात का जायजा लिया तो हकीकत चौंकाने वाली थी। डाक बंगला चौराहे पर कई महिला ट्रैफिक पुलिस 8 घंटे काम करती हैं, लेकिन डाक बंगला पर महिला कर्मियों को टॉयलेट जाने की कोई जगह नहीं है। कभी किसी अपार्टमेंट में तो कभी पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है। महिला कर्मियों से जब बात की तो खुलकर बोलने से हिचकती रहीं, पर जो पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्होंने खुलकर अपनी बातें जरूर हमारे सामने रखी। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने।
देखिए ये जो समस्या है, डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि यहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करनी रहती है, लेकिन यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। एक परेशानी का कारण है। हाँ, थोड़ा बहुत तो है परेशानी कि लगातार 5-6 घंटा ड्यूटी करने के बाद आसपास यूरिनल का अगर व्यवस्था नहीं होता परेशानी होता है। महिला पुरुष जो भी कर्मी यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं उनको यहाँ पे एक सार्वजनिक निरंतर, खास करके महिलाओं को कितनी परेशानी है? पुलिस तो कहीं चल भी जाए, उनको तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहता है। आसपास के अपार्टमेंट या जो पेट्रोल पंप वगैरह है वहाँ पे जाते हैं। तो आज डिप्टी सीएम के सामने एक महिला पुलिसकर्मी ने अपनी समस्या रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो सभी ट्रैफिक पुलिस पर जब तैनात होती हैं अपने ड्यूटी पर, उस वक्त करीब 8 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। इस पर उन्होंने जल्द ही समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। बढ़ते आगे, मधुबनी का रहीका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक करप्शन का अड्डा बन चुका है। साल 2012-13 में बैंक के कुछ स्टाफ और पैक्स अध्यक्षों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की बंदरबाट कर ली गई थी और ऐसे में बैंक की वित्तीय हालत दयनीय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लोन की रकम सूद समेत करीब 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आरोपियों के खिलाफ वारंट और नीलाम पत्र जारी कर रकम वसूलने की कार्रवाई शुरू की गई है। यह 12-13 का मामला है। इसमें 13 पैक्स हैं। करीब 3 करोड़ रुपया उस समय में था, अभी यह बढ़कर 5 करोड़ रुपया हो गया है, जो धान अधिप्राप्ति के लिए सभी पैक्स को दिया गया था, लेकिन पैक्स अध्यक्ष के द्वारा यह रुपया वापस नहीं किया गया, जिसके कारण बैंक को काफ़ी हानि हो रहा है। इनमें ज़्यादातर वो है सीसी डिफ़ॉल्टर हैं, पर नीलाम पत्र सब पे चल रहा है। नीलाम पत्र में कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, कुछ वसूली भी हुई है, तो वसूली के प्रतिवेदन से आपको अवगत करा दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।